बाप के साथ रह रहे के तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना। छोड़ो मेरी बीवी और बच्ची को। हाथ छोड़ मेरी बेटी का। मैंने कहा हाथ छोड़। तेरी जगह तो जेल में है चोर साले, तो छूट कैसे गया? मेरी बेटी का हाथ छोड़ा। मैंने कहा मेरी बेटी का हाथ छोड़। ऋषि रोक इसे। बस मैं कहती छोड़ मेरे बेटे को। हाथ छोड़। बेटा तुम ठीक हो ना? ठीक है तुम बेटे, आप ठीक हो? अब मैं आ गया हूं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। कॉल आ रहा है मुझे भी। हेलो, क्या इंक्वायरी अभी। नौकरी से निकाल दिया? क्या हुआ, तुम दोनों कुछ बताओगे भी? वो एचआर का फोन था, सोफिया ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। पर इंक्वायरी बैठी है, सस्पेंड कर दिया मुझे जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होगी। अरे पास जिसको जेल में होना चाहिए वो बाहर घूम रहा है। मुझे पूरा यकीन है ये सब इस पार्थ की वजह से हो रहा है। और खुशी, जब से तूने इस भिखारी से शादी करके हमारा दामाद बनाया है ना, अरे हम लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई है। चलो खुशी, बहुत मौके दे दिए तुम्हारी फैमिली को, अब ये कोई और मौका डिजर्व नहीं करते। चलो यहां से, चलो रिया। हाँ पार्थ, तुम सही कह रहे हो, अब ये लोग और कोई मौका डिजर्व नहीं करते। मौका? अरे तू क्या मौका देगा हमें? तेरी औकात ही क्या है? तू तो बोझ है हम पर। निकल जा हमारे घर से, तेरी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। बेटा, बेटा तो तुम्हें छोड़कर जाओगी? अरे ये अपना घर छोड़कर जाओगी? इसकी इतनी कमियों के बावजूद हमने तुम्हें पाला, हमें रखा। बेटा अपनी माँ को छोड़कर मत जा बेटा। तुम में और गिरगिट में कोई अंतर नहीं है। कैसी माँ हो तुम? हाँ, मेरी बेटी को बेचना चाहती हो और खुद की बेटी को दूसरे घर बेचकर उसकी शादी करना चाहती हो। तुम्हें ना माँ कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। और अब तुमसे और इन सबसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अब यहां से जा रही हूं, हमेशा के लिए। चलो बेटा, चलो पार्थ। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। हमारी बेटी को हमारे खिलाफ कर दिया उस हरामखोर ने। और सोफिया की इंक्वायरी बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। अगर पार्थ ने कुछ भी बक दिया ना तो हम सब कुछ अपना खो देंगे, सब तहस नहस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पार्थ में हमें निशा दिखाया ना, ये हमारी बारी है। अब हम उस नीच को नीचे घसीटेंगे। ये सोफिया का यूं पार्थ के साथ होना नॉर्मल बात नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि खुशी और पार्थ इस समय सोफिया के बीच मिला। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वरना सोचिए ना, पार्थ जैसे इस घटिया इंसान को इतनी इज्जत कोई क्यों देगा? इसके पीछे तो एक ही रीजन हो सकता है, सोफिया और पार्थ का अफेयर चल रहा है, तभी तो वो पार्थ को सेव कर रही है। अगर पार्थ कुछ भी बक देगा ना तो सोफिया अपना सब कुछ खो देगी, पैसा, शौहरत, फेम, सब कुछ। आई थिंक ही इज अ पार्टनर इन क्राइम एंड सेक्स आल्सो। और ये सर मैडम वाला नाटक बड़े लोगों में होते हैं ऐसे गिरे हुए घटिया शौक। वो उसके पल्लू से बंधा हुआ है। कितना घटिया हुआ इंसान है, कितना गिरा हुआ आदमी है। चंद पैसों की लालच में उस शहरी औरत को अपनी इज्जत बेच आया। उसने जरा भी नहीं सोचा कि वो शादीशुदा है। हमारी खुशी के बारे में जरा भी नहीं सोचा उसने। और अपनी बेटी को भी साथ में ले गया। इसका मतलब वो माँ बेटी दोनों को नौकरानी बना के रखेगा और वहाँ उस सोफिया के साथ मजे करेगा, गुलछरे उड़ाएगा। खुशी तो अंधी हो गई है उस हरामखोर के प्यार में। श्रेया तुम ठीक कह रही हो, जब खुशी ना
सोफिया को पार्थ की बाहों में झूलते हुए दिखेगी ना, तब पता चलेगा कि कितना गिरा हुआ इंसान है। मैं सोफिया और पार्थ को छोड़ूंगी नहीं। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं कुछ तो करना पड़ेगा। ये नीच आदमी खुशी को जहां लेकर गया है ना, वो विला नजदीक में ही है, तो हमें खुशी को वहां जाकर सारा सच बताना होगा। पार्थ, पार्थ, अरे कहाँ छुप के बैठे हो? अपनी असलियत बताने का वक्त आ गया है। सिक्योरिटी का है, ऐसे कोई भी घर के अंदर घुस के चला आएगा? जलील लड़के, तेरा सोफिया के साथ चक्कर है ना? तू अपनी बीवी को धोखा दे रहा है ना? सोफिया से तेरा अफेयर है ना? ये सारी बातें मैम को बतानी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रही हो? खुशी, ये आदमी कैरेक्टरलेस है, इससे डिवोर्स ले और सारे नाते तोड़ दे अभी के अभी। मेरी बीवी का नाम अपने गंदे इरादों में घसीटना बंद कर, वरना जेल भेजने में ना मुझे देर नहीं लगेगी। तू हमारी जिंदगी में श्राप है और तेरे जैसा आदमी सिर्फ बर्बादी ला सकता है। ये हो क्या रहा है? कुलक्षणी, तुम दोनों का गंदा रिश्ता सबके सामने आ गया तो मेरी बेटी का घर बर्बाद करके ऐसे चली जाएगी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बता। तुम्हारी सोच तुम्हारे लालच से भी गंदी है। पार्थ तुम्हारे तो क्या, किसी भी इंसान की सोच से परे है। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ अभी के अभी, नहीं तो पुलिस को कॉल करूंगी और तुम सब हवालात की हवा खाओगे। गेट आउट ऑफ माय हाउस। सर, रिया का एडमिशन रेड रोज एकेडमी में करा दिया है। कल से वो वहीं जाएगी। उसकी सारी बुक्स, यूनिफॉर्म, सारी करिकुलम रिलेटेड एक्टिविटीज की चीजें आपको यहीं पर डिलीवर हो जाएगी। थैंक यू सोफिया। पार्थ, ये लोग क्या बोल रहे थे? खुशी, तुम टेंशन मत लो। ये लोग हमें अलग करने के लिए एक नया प्लान बना रहे थे और कुछ नहीं। लेकिन ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोफिया मैम ने हमें इतना बड़ा घर दिया है और फिर रिया का एडमिशन इतने महंगे स्कूल में। ये क्या हो रहा है? खुशी, ट्रस्ट में, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे और रिया के सामने तो ये दुनिया हाजिर है। बस कुछ वक्त और, हमारा वक्त बदलने वाला है। अभी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं तो मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन मुझ पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। तुम पर ही तो भरोसा है पार्थ। तुम्हारे अलावा बचा ही कौन है मेरा और रिया का? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम्हारी फैमिली? नहीं पार्थ, वो कोई मेरी फैमिली नहीं थी। मेरी फैमिली तुम हो, रिया है। वो लोग सिर्फ नाम की फैमिली है। ऐसी फैमिली को मैं अपना फैमिली क्यों मानूं, जिन्होंने आज तक मेरे प्यार की कद्र नहीं की। ऐसी फैमिली को मैं अपना फैमिली क्यों मानूं, जिन्होंने आज तक मेरे प्यार की कद्र नहीं की। खुशी, इन सब बातों का तुम पे कोई असर नहीं होना चाहिए। और वैसे भी वो घर छोड़ आए हैं, उन लोगों से बहुत दूर आ गए हैं। सो रिलैक्स प्लीज। और कितना कुछ बदल गया है ना, हमारी जिंदगी बदल गई है। मतलब कुछ घंटों पहले हम उस घर में रह रहे थे और अब यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कहा ना, तुम चिंता मत करो। चिंता कैसे नहीं करूं पार्थ? मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने सालों में जो हमने आज तक नहीं किया था वो अब किया है। हमने वो घर छोड़ दिया है। अब क्या होगा? रिया का एडमिशन, उसका फ्यूचर कैसे मैनेज करेंगे हम सब? तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मुझे भरोसा रखो बस। पक्का ना पार्थ? तुम्हारी कसम।
और तुम्हारी कसम कभी झूठी खाई है मैंने? लेकिन पार्थ, वो रिया का स्कूल। सब हो जाएगा, भरोसा रखो मुझ पे। हाँ बेटा, वो जो 25 करोड़ गायब हुआ था ना, उसके बारे में पता चल गया है। ये पूरा पैसा एक लोटस एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी के अकाउंट में गया है, लेकिन बेटा ये कंपनी किसकी है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। शर्मा जी, ये जो लोटस एंटरप्राइज कंपनी है, इसका पूरा बैकग्राउंड चेक करवाइए। इसके पिछले कुछ सालों की ट्रांजैक्शन और इसकी पूरी डिटेलें मुझे चाहिए। कोई छोटी गेम नहीं लग रही है मुझे। ठीक है। पार्थ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सोफिया, ये पैसे, ये सब तुमसे कैसे जुड़े हुए हैं? सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। बस 2 दिन और, 2 दिन बाद सारा सच सामने आ जाए। भरोसा रखो मुझ पे। चलो, तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। चलो। शॉपिंग? ना बाबा ना, कोई शॉपिंग नहीं करनी है। वैसे बहुत कुछ हो चुका है, इतना खर्चा हो चुका है, और ऊपर से कार रेंटल का पेमेंट भी देना है। भूल गए क्या? चलो, हम कार शॉपिंग भी चलेंगे। नो मोर कार रेंटल, अपनी गाड़ी होगी, खुशी की गाड़ी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई शॉपिंग नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई गाड़ी चाहिए। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। पार्थ, चलो चलो, लेट्स गो, कम। मुझे यहाँ का सबसे बड़ा कार शोरूम है और यहाँ सिर्फ लग्जरी गाड़ियां मिलती है, तो तुम कोई भी लग्जरी गाड़ी चूज कर सकती। तो पसंद कर लो कोई भी लग्जरी कार, क्योंकि तुम लग्जरी कार लेके जाओगी तो मेरी खुशी भी एकदम लग्जरी जैसी लगेगी। आओ खुशी, और गाड़ियां दिखाता हूं तुम्हें। चलो। बैठो। You like it? लेकिन पार्थ, ये तो करोड़ों की होगी, ये बहुत महंगी है। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। हम यहाँ से चलते हैं। वैसे आप लोग हो कौन जो इस लग्जरी गाड़ियों को रिजेक्ट कर रहे हो? वैसे आप लोग हो कौन जो इस लग्जरी गाड़ियों को रिजेक्ट कर रहे हो? ओह, पार्थ, हेलो। तुम और इतने बड़े कार शोरूम में? जहां तक मुझे याद है, लास्ट टाइम जब हम डेट कर रहे थे, तुम तो एक मैकेनिक थे। कहीं तुम अपनी बीवी को एसी की हवा खिलाने तो नहीं लाए हो? बकवास बंद करो देवे और अपना काम करो। एक तो भीख मांगा और ऊपर से मीलों की जबान। हेलो, ये ना 7.5 CR की गाड़ी है। तुम्हारा पूरा खानदान में मिल जाए ना, तो भी इसका एक टायर ना खरीद पाए। खुद से जा रहे हो यहाँ से या सिक्योरिटी को बुलाओ? पार्थ, चलते हैं ना यहाँ से प्लीज। मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, प्लीज चलो यहाँ से। मैंने कहा ना खुशी, गाड़ी लेने आए तो गाड़ी लेके ही जाएंगे, और एक नहीं
2 गाड़ियां लेके जाएंगे। पार्थ चलो प्लीज यहाँ से, वरना बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, प्लीज। मैंने कहा ना खुश है, रिलैक्स, गाड़ी लेके जाएंगे हम यहाँ से। तुझे पता भी है कि ऐसी गाड़ियों के लिए कैसे पे करता है? क्या फुल पेमेंट ले लो। इससे तुम इसका मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करते हो क्या? क्यों ना हुआ, एक शर्त लगाता है, अगर तुम्हारा ये कार्ड चल गया तो मैं सबके सामने बसंती की तरह नाचूं, और अगर नहीं चला तो तुम दोनों मियां बीवी मुझसे झुककर माफी मांगोगे। मंजूर है मुझे, तुम कार्ड स्वाइप करो। नाका आगे की कहानी जानने के लिए अभी देखें जोरू का गुलाम सिर्फ कुकू टीवी ऐप पर।